कुछ साल पहले एक का मर्डर हो जाता है और उस एक लावारिस जगह पर फेंक दिया जाता है। उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई थी कि वो कौन और उसका मर्डर, उसकी हत्या किसने की थी। तहलका हरियाणा की टीम के पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह आया इतने सालों के बाद, और उसने हमें बताया कि हमें पता है कि वो जो जिसकी हत्या हुई थी वो कौन था और उसकी हत्या किसने की थी ये भी मुझे पता है। तो हमने अपने लेवल पर उसकी जांच कराने की कोशिश की। हमारे भी होश उड़ गए कि जब उस संबंधित थाने में हमने फोन करके पता किया कोई मर्डर हुआ था, तो वहां से हमें कंफर्मेशन मिली कि हाँ, उस समय मर्डर हुआ था। एक अननोन मर्डर था, यानी कि जिसका मर्डर हुआ था उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी पहचान भी मिटा दी गई थी। और किसने मर्डर किया है उसका तो पता चला ही नहीं। हमने पुलिस को ये बताया कि जो उनकी फाइल बंद है कई सालों से, उनको आज तक ये नहीं पता कि जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम क्या है, पता क्या है, कहां रहता था, रहती थी, किसने मर्डर कर दिया, कहां कर दिया, कैसे कर दिया। हमने सब कुछ जानकारी दी, लेकिन 8 दिन हो गए हैं, आज तक एक कदम पुलिस नहीं बढ़ी आगे। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं गुड़गांव पुलिस के बारे में, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक ऐसा मामला, और वो भी मर्डर का मामला। मैं ये नहीं बता पाऊंगा अभी कि किसी महिला का मर्डर हुआ था या किसी पुरुष का मर्डर हुआ था, लेकिन अब से कुछ साल पहले, एग्जैक्ट मुझे पता है लेकिन मैं जानबूझकर आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो जानकारी है ये लीक न हो जाए, इस वजह से मैं आज तक चुप भी रहा और अभी भी मैं चुप हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी जिसने गुनाह किया है, जिसने घटना को अंजाम दिया है, वो पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए और उसको सजा मिल सके। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं, आपको नहीं बताऊंगा। कुछ साल पहले एक मर्डर हो जाता है और उस एक लावारिस जगह पर फेंक दिया जाता है। उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई थी कि वो कौन थी, कहां की थी और क्या करती थी, और उसका मर्डर, उसकी हत्या किसने की थी। लेकिन हमारे पास, तहलका हरियाणा की टीम के पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह आया इतने सालों के बाद, और उसने हमें बताया कि हमें पता है कि वो जो जिसकी हत्या हुई थी वो कौन था और उसकी हत्या किसने की थी ये भी मुझे पता है। हमने पहले तो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया कि क्या पता ये झूठ बोल रही हो, लेकिन जो जो उसने जानकारी दी कि उसी का मर्डर करके उसका शव को कहां फेंका गया था, किस थाना क्षेत्र में फेंका गया था, और ये किस सन की बात है, किस तारीख की बात है, तो हमने अपने लेवल पर उसकी जांच कराने की कोशिश की। तो कमाल की बात देखिए, हमारे भी होश उड़ गए कि जब उस संबंधित थाने में हमने फोन करके पता किया कि क्या उस सन के अंदर, उस डेट के आसपास कोई मर्डर हुआ था, तो वहां से हमें कंफर्मेशन मिली कि हाँ, उस समय उन्होंने थोड़ा समय लिया फाइल निकाल कर, तो उन्होंने भी जानकारी दी हमें कि हाँ, उस समय मर्डर हुआ था। एक अननोन मर्डर था, यानी कि जिसका मर्डर हुआ था उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी पहचान भी मिटा दी गई थी। और किसने मर्डर किया है उसका तो पता चला ही नहीं। तब हमारे होश उड़े और हमने उसकी पैरवी करते हुए कोशिश की कि अब हम इसकी जड़ तक जाएं, और जो हमारे पास जो सबूत था, जो चश्मदीद गवाह था,
उससे हमने फिर एक पूरी जानकारी ली, एक हमने वीडियो बनाई उसकी, एक तहलका हरियाणा न्यूज चैनल के लिए उसका एक इंटरव्यू लिया और उससे एक एक शब्द हमने उससे जानकारी ली कि उसका किसका जो मर्डर हुआ था और किसने किया था और क्यों किया था। हमारे पास आज भी वो सेव है, हमने उसको पब्लिश नहीं किया है सिर्फ इसलिए कि कहीं इस न्यूज को देखकर, हमारी न्यूज को देखकर आरोपी फरार ना हो जाए, गायब ना हो जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है, ये जो हम घटना बता रहे हैं कि हमें ये इसके बारे में कब पता चला, ये 7 जनवरी की बात है और आज तारीख हो गई है 15, यानी कि 8 दिन के करीब हो गए हैं। उस 7 तारीख को हमने पुलिस से जो है संपर्क किया। पुलिस, उस थाने की पुलिस तो नहीं आई हमारे पास, उन्होंने तो हमें खुद अपने पास बुलाने की कोशिश की कि आप यहां आ जाओ। हमने बोला कि हम आते हैं, लेकिन उसी बीच हमने हमारे कुछ पुलिस जो कर्मी है, पुलिस अधिकारी जानकार, उनसे हमने बात की तो उन्होंने एक पुलिस की टीम को हमारे पास, जहां पे हम थे, जहां पे वो जो चश्मदीद गवाह जो था हमारे पास, उन्होंने एक पुलिस की टीम को हमारे पास भेज दिया। थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन उन्होंने हमारे पास भेज दिया और फिर उन्होंने भी पूरी जांच की, उससे बात की। उनको भी लगा कि हाँ, ये जो बोला जा रहा है, जो ये गवाह जो बोल रहा है, ये सच है। फिर जिसका मर्डर हुआ था, जो काम करता था वहां पे, नौकरी जहां पे करता था किसी जगह पर, हमने वहां जाके कोशिश की पता करने की। वहां पर जाके उसकी बारे में जानकारी ली, हम खुद गए पुलिस के साथ, और वहां के बाद में फिर हम संबंधित थाने में गए और वहां पे जाके वो जो चश्मदीद गवाह जो था वो हमारे साथ था। पुलिस स्टेशन में जाकर हमने वो फाइल निकलवाई मर्डर वाली। तो जब उस फाइल को पलटकर, उस फाइल के अंदर जो मृतक का जो सबके जो फोटो थे, वो फोटो जब उस हमें जो चश्मदीद गवाह जो हमारे साथ था उसने देखे तो तुरंत उन्होंने पहचान लिया कि बिल्कुल यही था। अब कमाल की बात देखिए, हमें 7 जनवरी को ये कहा गया कि हम कल से ही एक टीम गठित कर देंगे। ये गुड़गांव पुलिस की हम कार्य प्रणाली बता रहे हैं आपको। गुड़गांव पुलिस का मतलब, क्योंकि गुड़गांव पुलिस इसी वजह से बदनाम होती है कि अगर जो एक दो अधिकारी अगर गलत तरीके से काम करते हैं तो पूरी पुलिस बदनाम होती है। हालांकि पूरी गुड़गांव पुलिस ऐसी नहीं है, 1-2 बंदे जो हैं, जो अधिकारी हैं, जो ऐसा काम करते हैं तो बदनाम पूरी पुलिस को मिलती है। 7 जनवरी की ये सारी कहानियां हैं। उन्होंने, मैं अभी भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं उस थाने को, उस पुलिस अधिकारी को। मैं अभी भी चाहता हूं कि वो अधिकारी जाग जाए और उस जो मुजरिम है जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ने की कोशिश करे, ताकि जिसने एक घिनौना अपराध किया है मर्डर जैसा, उसको सजा मिल सके। जिन्होंने बेचारों ने कोई जुर्म न भी किया हो तो उनको तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत जेल के अंदर डाल देते हैं। जांच होती रहती है बिना किसी सबूत के भी। हम यहां पर सारे सबूत दे रहे हैं, सारी जानकारियां दे रहे हैं, उसके बावजूद जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया आज तक। 8 दिन हो गए हैं, कैन यू बिलीव? 8 दिन हो गए, एक कदम पुलिस ने आगे नहीं बढ़ाया ताकि उसको, जिसने मर्डर किया था, उसको पकड़ा जा सके। अब एक टीम गठित करके उस आरोपी को पकड़ो और उसको सजा दिलाने की कोशिश करो। सारा का सारा काम हमने कर दिया है, तहलका हरियाणा की टीम ने सारा काम कर दिया है। जिसने मर्डर किया था उसका नाम हमें पता है, उसका एड्रेस हमें पता है, कहां पे रहता है उसका पता है, क्या काम करता है उसका पता है हमें। और जो चश्मदीद गवाह जो है उसने हमें सब कुछ बताया, और वो पुलिस के साथ जाकर उसको पकड़वाने के लिए भी तैयार है। उसके बावजूद आज 8 दिन हो गए हैं, पुलिस ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जिससे कि वो पकड़ा जा सके।
मतलब क्या कहेंगे, हमारे पास शब्द नहीं। आप जितने भी लोग इस हमारी न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट्स करके बताइए जरूर, क्या ये ठीक है या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे हमने पुलिस को ये बताया कि जो उनकी फाइल बंद है कई सालों से, उनको आज तक ये नहीं पता कि जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम क्या है, पता क्या है, कहां रहता था, रहती थी, किसने मर्डर कर दिया, कहां कर दिया, कैसे कर दिया, हमने सब कुछ जानकारी दी। लेकिन 8 दिन हो गए हैं, आज तक एक कदम पुलिस नहीं बढ़ी आगे। न जाने अधिकारियों के भी ये नॉलेज में उन्होंने डाली है बात या नहीं डाली। हम सर्दी में जो काम पुलिस का होता है, हमने पूरी मदद की पुलिस की, लेकिन अब फिर वही बात, जो आरोपी नहीं होते हैं, जो मुजरिम नहीं होते हैं, पुलिस उनको पकड़ के मुजरिम बना देती है। लेकिन हम उस मुजरिम की जानकारी दे रहे हैं, उस आरोपी की जानकारी दे रहे हैं जिसने मर्डर किया था, और पुलिस उसको आज तक नहीं पकड़ पाई। जबकि हम सब कुछ बता रहे हैं, उसका सबूत दे रहे हैं, गवाह दे रहे हैं, चश्मदीद गवाह दे रहे हैं, पक्का पुख्ता गवाह, जो ये बता रहा है कि वो कहां रहता है और उसने ही मर्डर किया था। उसका नाम, पता, बाप का नाम, मां का नाम, भाइयों का नाम, सब कुछ। अब देखते हैं हमारी इस न्यूज को देखने के बाद उस पुलिस अधिकारी की आंख खुलती है या नहीं खुलती है। हमने अभी तक कोशिश की है कि उस न्यूज को, जो हमने उस चश्मदीद गवाह से उसका जो इंटरव्यू लिया था तहलका हरियाणा की टीम ने, उसको हमने पब्लिश नहीं किया है ताकि वो फरार ना हो जाए, भाग ना जाए। लेकिन हमें मजबूरन, अगर पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करती है, तो हमें वो न्यूज अपने तहलका हरियाणा न्यूज चैनल पर चलानी पड़ेगी। उसके लिए हम मजबूर हैं, और उसके लिए फिर हमें कोई कसूरवार भी नहीं ठहरा पाएगा कि अगर जो आपने ऐसा नहीं किया होता तो वो पकड़ा जाता। तो आखिर हम कब तक इंतजार करें? 8 दिन हो गए हैं आज। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आगे की स्टोरी जो है वो आपको बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।